एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। देखो, आज के क्लास में हम समझेंगे कि डिसोल्यूशन के समय में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, देन लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, देन हम बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास तो आपको तभी समझ में आने वाला है बहुत अच्छे से जब आपने पिछला क्लास को देखा हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट वाला क्लास को आप देख लेना अच्छे से, देन उसका फॉर्मेट अपने सामने रखो कॉपी में, उसके बाद ही आपको जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सब बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो देखो पिछला क्लास में रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था हमने, एंड आज की क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें क्या समझना होगा, अभी हम समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हेडिंग डाल लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाते कैसे हो ये समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाना होगा। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, जो भी पार्टनर होंगे, लेट से मान लेते हैं यहाँ पे ए बी और सी है। ठीक है, तो मान लो ए बी एंड इसे और बड़ा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। ये आपका डेबिट होता है, पता होगा आप सभी को, ये आपका क्रेडिट होता है। देन इधर हम पार्टिकुलर्स दिखाते हैं, ये आपका ए नंबर, ये बी और ये सी। देन इधर भी हम पार्टिकुलर्स दिखाते हैं, ये हमारा ए होता है, ये बी होता है एंड ये सी होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें पता है कि बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हैं। बैलेंस शीट में अगर हमारा कैपिटल का बैलेंस दिया है तो वो हम इधर ट्रांसफर करते हैं बीडी के नेम से। तो हो सकता है कि एसेट साइड भी कैपिटल दिया हो, एसेट साइड कैपिटल होता है, इसका मतलब क्या है कि वो क्रेडिट में हमें दिखाना है, मतलब डेबिट में हमें दिखाना है। ठीक है, वो कैपिटल ओवरड्रॉन हो जाता है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी के नेम से, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, देन सी का कैपिटल। ठीक है, और इधर हमें लिखना होगा, अगर वही कैपिटल अगर एसेट साइड गिवन है तो उसे ही हमें इधर लिखना होता है टू बैलेंस बीडी। आप इधर दिखा दोगे एंड इधर एंड इधर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब क्या समझेंगे, तो अब जो बात समझना है वो देखो कि अगर आपको क्वेश्चन में करंट बैलेंस दिया हुआ है इन कैपिटल्स, इन पार्टनर्स का करंट बैलेंस, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपको ना अलग से करंट अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अब तो फॉर्म बंद ही हो रहा है, क्या ही कर लेंगे अलग से करंट अकाउंट बना के, तो उसे हम इसी में दिखा देते हैं। ठीक है, इसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इधर लिखोगे बाई करंट अकाउंट, ओके, ए के पास एंड देन बी के पास एंड देन सी के पास। फिर इधर पे हम दिखाएंगे टू करंट अकाउंट। ठीक है, अगर करंट अकाउंट एसेट्स में गिवन हो तो। ठीक है, इस तरीके से। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। अब क्या करेंगे, तो आप ध्यान में रखो रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है ना, तो उसे देखो। अब यहाँ पे हमने क्या दिखाया था कि रियलाइजेशन में डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो है वो लायबिलिटीज पेड, मतलब कोई पार्टनर जो है वो किसी लायबिलिटीज का पेमेंट किया है तो उसे दिखाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यही है ना, तो यही ना दिखाना होगा। तो टू बाई कहां से, तो रियलाइजेशन अकाउंट से, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। सपोज कि उस लायबिलिटीज का पेमेंट ए ने किया है तो ए के कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, अगर बी ने किया होता तो बी के कॉलम में दिखाएंगे, अगर सी किया है तो सी के कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, अगर तीनों कोई लायबिलिटीज का पेमेंट किया है तो तीनों को दिखा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। चलो हो गया ये। अब देखो उधर आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें एसेट साइड हमने टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है ना, और यहाँ पे नीचे में आपका गिवन होगा कि ये जो है वो एसेट्स का पेमेंट है। आई बात समझ में, किसका पेमेंट है, एसेट्स का। तो इसे आपको इधर दिखाने होंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट से लाए हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, एंड ये इधर आप ऐसे दिखा दोगे, जो भी पार्टनर लिया है एसेट्स का उसके कॉलम में वो अमाउंट। ठीक है, अगर तीनों लिया है तो तीनों के कॉलम में। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, तो देखो अगर आपका बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, कोई प्रॉफिट या लॉस है तो उसे दिखाना होगा ना, तो आप उसे दिखाओगे बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, रिजर्व आप सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो भी रेशियो गिवन होगा उस रेशियो में। ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है तो बाई प्रॉफिट या लॉस अकाउंट। ये कौन सा प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट है जो लायबिलिटीज में रहता है। ठीक है, उसे आप ऐसे दिखाओगे, देन इधर। ठीक है, अब अगर यही एसेट साइड में प्रॉफिट या लॉस गिवन है, मतलब लॉस गिवन है, तो उसे क्या करेंगे, तो वो पार्टनर्स का डेबिट में जाएगा, ये घटाने वाला चीज है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका जब डेबिट बैलेंस होता है तो आप इधर ए के कॉलम में, बी के कॉलम में और सी के कॉलम में, मतलब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो इनका रेशियो गिवन होगा उस रेशियो में।
चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होना है। अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट जो आपने बनाया उसमें आपका प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, इसे देखना होगा। तो ये रियलाइजेशन से संबंधित है, ध्यान में रखना। रियलाइजेशन में अगर आपका प्रॉफिट आया तो इससे क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा, मतलब पार्टनर्स के पास पैसे आ रहे हैं तो वो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। किस नेम से, तो रियलाइजेशन के नेम से। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आप लिख देना, जो भी इनका रेशियो होगा उस रेशियो में। अगर लॉस हुआ है, देखो ये तो प्रॉफिट वाला है कि अगर रियलाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है तो इधर, अगर रियलाइजेशन में लॉस हुआ है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे करके लिखोगे। एंड इफ अगर इन्हें लॉस हुआ है तो हम इधर दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। चलो हो गया, इतना काम तो आपको करना ही है। सपोज और भी कोई चीज है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैंने आपको बोला था कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर तो उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर इधर बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जो भी इनका रेशियो होगा उसमें, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। अब काम करते हैं बोथ साइड्स इक्वल करने का। तो देखो दोनों साइड अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना चाहिए, है ना। तो देखो आप इसे और बड़ा कर लेते हैं हम अभी। हाँ, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड ऐड करना है। तो अगर आप दोनों साइड ऐड करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो आपका इधर एंड इधर एंड इधर, आपका अगर क्रेडिट में अधिक है, मान लेते हैं कि आपका क्रेडिट में अधिक है, तो आपका जो बैलेंस है वो इधर आने वाला है डेबिट में, ठीक है। तो डेबिट में आप किस नेम से लिखोगे, तो देखो ये बैलेंस सीडी मत लिख देना, यहाँ पे आपका जो है ना ये क्लोज हो रहा है फॉर्म, तो बैलेंस सीडी लिखने से कोई फायदा है क्या। आप उसे क्या करोगे, सीडी दिखा के, दोबारा बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट। और यहाँ पे जो बैलेंस निकलता है वो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस आया है उसे आप टू बैंक अकाउंट लिखोगे, और ये आपका होता है बैलेंसिंग फिगर। आई बात समझ में। अब ऐसे नहीं कि बैलेंसिंग फिगर बस डेबिट में ही आ सकता है, आपका डेबिट में भी अधिक होकर के क्रेडिट में भी तो बैलेंस गिर सकता है, क्रेडिट में भी तो आ सकता है। यस, बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाई बैंक अकाउंट, और ये आपका हो जाता है बैलेंसिंग फिगर। आई बात समझ में। ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिसॉल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। ये आपका डिसॉल्यूशन के टाइम वाला है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नॉट पार्टनरशिप, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। अब हम देखते हैं कि इतना काम होने के बाद हमें दो अकाउंट और बनाने होते हैं। एक तो होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर लोन गिवन है तो, और दूसरा होता है हमारा बैंक अकाउंट। तो इन दोनों को भी समझ ही लेते हैं, क्या रहने देना, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अब मैं इसे क्लीन करती हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ठीक है, अब मैं इसे क्लीन करती हूँ। देखो अब हमें क्या समझना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। अगर बैलेंस शीट में आपका पार्टनर्स का लोन गिवन है तो आप उसे कैसे बनाओगे, तो इसका सिंपल है, बहुत ही अच्छा सा सीधा साधा सा फॉर्मेट, ठीक है। इस तरीके से ये डेबिट होता है हमारा, ये हमारा क्रेडिट होता है, ये हमारे पार्टिकुलर्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम पार्टिकुलर्स वाले अमाउंट को दिखाते हैं इधर, एंड इधर भी हम पार्टिकुलर्स वाले अमाउंट को दिखाते हैं, एंड इधर, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ कि अगर आपका बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि तीन पार्टनर्स है ए बी और सी, मतलब आपका अगर क्वेश्चन लिखा है कि तीन पार्टनर्स है ए बी सी और ए ने लोन लिया है, किसने लोन लिया, ए ने लोन लिया है यहाँ पे, तो ए का लोन जो है वो उसका अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, एज लोन अकाउंट बनाना होगा या नहीं बताओ। यस, हमें ये बनाना होगा। और लोन क्या है, लोन एक लायबिलिटीज है, और हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे अमेरिकन रूल, ठीक है, अमेरिकन रूल ऑफ अकाउंटिंग याद रखना कि जब एसेट्स बढ़ता है तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, जब लायबिलिटीज बढ़ता है तो उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। अब ए के ऊपर लोन है तो ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो ध्यान में रखना कि एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो आज मैं ये नहीं बता रही, मैं आपको पहले ही ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ, तो आपको इतना सब चीज बेसिक अकाउंटिंग तो आपको याद ही रखना होगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाई बैलेंस बीडी। अब क्रेडिट में क्यों दिखाया, ये बात अभी मैंने आपको बोला। चलो यहाँ तक दिखा लेना, सिंपल है, बस इतना ही होने वाला है। अगर पेमेंट कर दिया तो बहुत अच्छा, अगर पेमेंट नहीं किया तो यही आपका बैलेंस गिरने वाला है, यही आपका बैलेंस होगा। किस नेम से, तो टू बैंक के नेम से, ये बैंक में ही हमें दिखाना होगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर मान लेते हैं अभी, ठीक है। चलो
इस तरीके से ये हो गया। अब अलग हम जो बनाते हैं वो होता है हमारा बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे कि अगर पार्टनर का लोन गिवन है, पार्टनर का लोन दिया हुआ है, तभी पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना। अगर ए का लोन है, ए की वाइफ लोन ली है, ए का बेटा लोन लिया है, ए का बेटी लोन ली है, तो इससे कोई मतलब हमें नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे हमें कोई इसमें झंझट नहीं करना कि ए का बेटा बेटी का लोन अकाउंट बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पार्टनर्स लोन अकाउंट बना देना, और बशर्ते ये लोन जो है ना वो आपका लायबिलिटीज में लिखा हुआ होना चाहिए। एसेट्स में अगर लोन अकाउंट दिया है तो कोई जरूरी नहीं है लोन अकाउंट बनाना। लेकिन 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 अगर बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन दिया है, ए का लोन, बी का लोन, सी का लोन, तो वहां पे आपको लोन अकाउंट बनाना कंपलसरी है। लोन अकाउंट आप बनाओगे तभी आपका बैंक अकाउंट जो है वो इक्वल आने वाला है, तभी आपका करेक्ट बनेगा। अगर नहीं दिया है लोन पार्टनर्स का तो कोई जरूरत नहीं है अपने मन से किसी और का लोन अकाउंट बनाने का, ठीक है। मान लो कि अगर लायबिलिटीज में आपका दिया है बैंक लोन, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है वहां पे लोन अकाउंट बनाना। मान लो लायबिलिटीज में आपका दिया है किसी दूसरे पर्सन का, मतलब जो फॉर्म के बाहर का इंसान है उसका लोन, तो भी यहाँ पे जरूरत नहीं है लोन अकाउंट बनाने का, ठीक है। तभी जरूरत है जब पार्टनर का लोन अकाउंट हो और वो भी लायबिलिटीज साइड हो। चलो इतना हो गया, ये डेबिट एंड यहाँ रहा हमारा क्रेडिट, ये पार्टिकुलर्स है और ये अगेन अमाउंट, फिर ये हमारा पार्टिकुलर्स है एंड ये अमाउंट। अब बताओ बैंक क्या है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं, तो 2 इसका जो पहले बैलेंस गिवन होगा वो दिखा दोगे, ठीक है, इधर। ओके चलो यहाँ तक समझ में आता है। अब क्या करना है, तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक के नेम से दिखाए थे, जब एसेट्स बिका था तो उसे फिर इधर लाना होगा, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट में हम यहाँ पे दिखाएंगे 2 रियलाइजेशन, और यहाँ पे क्या एसेट्स जो बिका था ना उसका अमाउंट है ये, ठीक है, एसेट्स सोल्ड वाला अमाउंट। देन देखो एसेट्स, फिर रियलाइजेशन में हमने दिखाया था कि लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट हमें यहाँ लिखना होगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाया था ना हमने कि लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ, तो वही यहाँ पे लिखना है, लायबिलिटीज पेड। ओके चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमें क्या करना है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हमने एक्सपेंस का पेमेंट किया था, ये भी लिखा था हमने टू बैंक अकाउंट करके, तो उसे भी यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से फिर से यहाँ पे दिखा देना, या फिर एक रियलाइजेशन लिख के आप दोनों अमाउंट को अंदर लिख के एक बार बाहर कर सकते हो। और ये किसका है, एक्सपेंस वाला है, ठीक है। और देखो अभी अभी ये जो लोन आया है ये पार्टनर का लोन, ये भी तो दिखाना होगा, तो यहाँ पे लिख देना पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट जो भी आएगा अमाउंट आपका, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद 2 में अब देखो जितना भी अभी अभी हमने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें जितने भी बैलेंसेस आए वो सारे भी तो हमें दिखाने होंगे। तो यस, अगर आपका बैलेंस जो है वो डेबिट में आया है तो वो बैलेंस इधर आप दिखाओगे, मतलब क्रेडिट में आया है तो वो बैलेंस इधर दिखाओगे, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नेम से दिखाना, ठीक है। अगर बैलेंस इधर गिरा है डेबिट में तो उसको इधर लिखाएंगे, क्या, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, इस तरीके से। और फिर इसका जो है आप क्लोज कर दोगे। आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि आपका डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल आया है या नहीं। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है तो फिर तो आपने कहीं रॉन्ग अकाउंटिंग किया, आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। ये 4 चीज अब हम समझ चुके हैं बहुत ही अच्छे से। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे से। पहले शॉर्ट क्वेश्चन फिर बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यहीं पे हमारा आज का क्लास खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।